बच्चा पार्टी पढ़ाई हो रही है मुझे मालूम है, लेकिन एक ऐसा इशू जो आपके माइंड को हिला रहा है वो आ गया है ओएसएम। ओएसएम को लेकर कोई भी बच्चा डाइवर्ट ना हो, कोई बच्चा परेशान ना हो, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत रिसर्च करने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया है और रिसर्च के बिना सीबीएसई कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करता। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। जब हम ओएसएम की बात करते हैं तो मैंने ये नोटिस जो फरवरी को आया था उसको ओपन किया है आप लोगों के लिए, और ये नोटिस क्लियरली कह रहा है कि इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन। तो 10th के बच्चे बहुत ही ज्यादा केयरफ्री हो जाएं, इसकी चिंता ना करें। और ये नोटिस साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो भी बच्चे, देखो ये 26 कंट्रीज में, जब इंडिया ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम 26 कंट्रीज में होता है और अराउंड 46 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, एंड उन्होंने क्लियरली बताया है कि ओएसएम इंप्लीमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इन बेनिफिट्स को आप बहुत ध्यान से समझो कि टोटलिंग एरर नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, टीचर्स थक गए हैं, कैलकुलेट करते करते 2 + 2 + 1 करके वो सीधा लिख देते थे 4 या 3 लिख देते थे। तो वो सारी जो मेंटल टायर्डनेस होती है, आपको मालूम है कंप्यूटर्स आर वेरी कंपैटिबल, कंप्यूटर्स कभी थकते नहीं हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। तो उन सारे कामों के लिए हम यहाँ पर कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। देन ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन, एक बार हमने टीचर्स की हेल्प से मार्क्स को वहां पर इवैल्यूएट कराया, करेक्शन टीचर्स ही करेंगे। प्लीज ये डाउट माइंड में ना लाएं। आपकी कॉपी स्कैन होकर टीचर्स को स्क्रीन पर मिलेंगी। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन पर टीचर्स को कॉपीज देगा और टीचर्स उसको मार्किंग करेंगी। तो यहाँ पर आपका मैनुअल इंटरवेंशन रिड्यूस हो गया जो कोऑर्डिनेशन के लिए यूज होता था। तो मैन पावर रिड्यूस होना एक बेनिफिट हो गया कंप्यूटर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। देन वी हैव फास्टर इवैल्यूएशन विद वाइडर टीचिंग। फिर है फास्टर इवैल्यूएशन विद वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन। इवैल्यूएशन फास्ट होगा, उससे रिजल्ट जल्दी आएगा और आपके जो माइंड में टॉलरेंस चल रहे हैं, जो आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। देन टीचर्स कैन रिमेन इन देयर स्कूल्स एंड कंटिन्यू रेगुलर ड्यूटीज। जब टीचर अपने स्कूल में रहेगा वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन भी करेगा, करेक्शन भी कर पाएगा और अपने स्कूल की ड्यूटीज को भी प्रॉपरली कर सकेगा। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट बचेगा, सेविंग होगी ट्रांसपोर्टेशन की, एंड वहां पर टीचर थकेगा भी नहीं, तो टाइम भी बच रही है और कॉस्ट भी बच रही है। देन पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसी टाइम पर कंप्यूटर ने सब कुछ अच्छे से कैलकुलेट किया है, तो पोस्ट रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी एंड मैन पावर भी रिड्यूस हो जाएगा। Along with that, there is opportunity for all the schools to contribute to the evaluation. बहुत बार ऐसा होता था कुछ स्कूल के टीचर्स इवेलुएट करने नहीं जा सकते थे बिकॉज ऑफ लार्जर डिस्टेंस। अब हर स्कूल में आपके पास कंप्यूटर हैं कंपैटिबल जो आपके इस सिस्टम को वर्क कर पाएंगे, तो हर स्कूल के टीचर्स इवेलुएशन का पार्ट बन सकेंगे। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल्स ग्लोबली, दैट मीन्स यहाँ पर कोई छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, कहीं पर भी ग्लोबली हर टीचर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो भी उस इवैल्यूएशन सिस्टम का पार्ट बन सके, इररिस्पेक्ट कि वो छोटा स्कूल है या बड़ा स्कूल है। एंड ऑफ कोर्स वील हैव एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डिजिटल इवैल्यूएशन। तो डिजिटल चीजें आप लोग यूज करते हैं, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप लोग टैबलेट्स यूज करते हैं एंड यू आर ट्रस्टिंग देम। तो भाई इस सिस्टम पर क्यों ट्रस्ट नहीं करेंगे। और जब भी हम बात करते हैं बच्चों के बेनिफिट की बात करते हैं, यहाँ पर भी सीबीएसई ने बहुत प्लान करके आपके लिए ओएसएम इंप्लीमेंट किया है। सो ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट द एजुकेटर्स जो आपके सिर पर बैठे हुए हैं, ट्रस्ट द मेंटर्स, वो बहुत समझदार लोग हैं जो आपके लिए सिस्टम लेकर आए हैं। एंड प्लीज अपने माइंड में कोई भी डाउट ना लेकर आए। ऑल द बेस्ट, सीधा फोकस आप अपनी स्टडीज पे करेंगे।